तो देखिए, मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, खासकर ड्यू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इन तीनों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के डाउट आए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डाउट आए थे, मैं आप सबसे एडवाइस करूँगा, सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इन यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आया है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी जाके विजिट कर लिए। अगर आप आस-पास मतलब अगर आपके आस-पास ये यूनिवर्सिटी लाई करती है, तो आपको एक बार यूनिवर्सिटी कैंपस ज़रूर विजिट करना चाहिए। उसके अलावा अगर नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए यूनिवर्सिटीज़ में उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका पुराना सीयूटी 2025 का स्टूडेंट ग्रुप होगा जहाँ पे आप तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं सीनियर्स को, लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके थोड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि वो आपके डाउट सॉल्व कर सके, आपकी क्यूरी पूछ सके अगर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रहे, क्योंकि इनके ईमेल्स और कांटेक्ट नंबर कोई अपडेट्स नहीं है, उन पे कोई रिप्लाई भी नहीं आपको मिल रहा है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का यही हाल है कि कांटेक्ट नंबर पर कोई कॉल नहीं उठा रहा है और आपका ईमेल पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो मैं आप सबको यही आइडिया दे सकता हूँ कि आप इन तरीकों से जाओ। अब बात करते हैं मेन, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो तो फिर बीएचयू फिर ड्यू के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से आपका जो फॉर्म आउट हुआ है उसको भरना कैसे मैं चेक करूँ कि मैं फॉर्म कैसे भर सकता हूँ। अगर मेरी बची हुई फीस या फिर क्या कहते हैं एडजस्टेड फीस यूनिवर्सिटी के पास बची हुई है एक्स्ट्रा अमाउंट में, वो कैसे मेरे को मिली, इन सब के बारे में बात करूँ। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत पहले सब बच्चों को मेल करके बता दिया गया था कि हम एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, उस पर आप सारी की सारी डिटेल भर दीजिए। अगर आपने वो फॉर्म मिस कर दिया तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम पे रिफंड में हो सकती है। अब ये बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फी रिफंड कब तक आएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 4 महीने का टाइम मांगा है, 3 महीने का भी नहीं, 3 से लेकर 4 महीने का। अभी भी हमने जब क्यूरी करी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कहा कि अभी टाइम है रिफंड आने में, आप जनवरी से फरवरी तक का इंतजार करिए, तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से रिफंड के लिए कुछ करेगी। अरे बस समझे, तो एक लंबा चौड़ा टाइम अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लगने वाला। उसी हिसाब से हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने आपका ये क्या नाम है 30 तारीख के करीब 30 दिसंबर के करीब रिफंड करना स्टार्ट कर दिया। अब 30 दिसंबर के करीब रिफंड करना स्टार्ट कर, तो बहुत बच्चों को 30 तारीख और 31 तारीख को रिफंड मिल चुका है, लेकिन कई ऐसे बच्चे जिनका रिफंड अभी बचा है। तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई मेल नहीं आ रहा है। हो सकता है कि बैंक में आपका पैसा आया हो लेकिन आपका केवाईसी ना हो रखा हो, या बैंक अकाउंट अपडेटेड ना हो, चालू ना हो, तो हो सकता है शायद पैसा आया हो लेकिन आपको पता ना चले। इन डेट केस मैं ये कहूँगा आप जाके अपनी बैंक में जाके अपनी पासबुक एंट्री करवाइए। हो सकता है पासबुक में एंट्री करते आपको पता चल रहा है कि पेमेंट तो आ चुका है, आपके पास मैसेज नहीं आया, तो घर पे मत बैठे रहिए, अपने बैंक जाइए, जो भी बैंक डिटेल आपने बीएचयू के फॉर्म में भरी थी, क्योंकि फॉर्म भी आउट हुआ था बीएचयू का, अगर आपने नहीं भरा है, और हालांकि आपकी बैंक डिटेल स्टार्टिंग वाले फॉर्म में भी और जो दोबारा रिकरेक्शन के लिए जो फॉर्म आया था उसमें भी अगर सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनको लगता है कि हमने साइबर कैफे से भरवाया था और फिर बैंक डिटेल का फॉर्म भी हम मिस कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब अगर पैसा आया भाई तो फिर वो साइबर कैफे वाले में जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पे आपके कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा, बीएचयू की तरफ से कोई मेल देखने को नहीं मिल रहा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा आया कि नहीं आया। तो इन डेट के साथ साइबर कैफे वाले के अकाउंट तो आप बार बार चेक कर नहीं सकते। आ रहा है बात समझ में? तो आपको अगर आपको और कोई भी डाउट होगा आप मेरे को बताना, मैं उसके लिए डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं उसके अलावा कई बच्चे भी रह रहे हैं रिफंड होने के लिए। देखो, रिफंड प्रोसेस 30 तारीख से शुरू हुआ है, अभी थोड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, 1-2 हफ्ता वेट कर लो, पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा। नहीं आता है तो मेरे को बताना, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ कि कहीं ना कहीं उससे और जानकारी आपके लिए मिल जाए। हालांकि हो सकता है कि कई बच्चों का पैसा बैंक में जाने के बाद बैंक के द्वारा यूनिवर्सिटी को वापस रिफंड कर दिया जाए। ये केस सेम आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, वही मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इन डेट केस बीएचयू एक फॉर्म लॉन्च करेगा आने वाले 2 या 3 हफ्ते बाद, और वो फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगा, और जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करना आपका भी काम है, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 6 दिसंबर को बहुत बल्क मात्रा में बच्चों को रिफंड करा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत बच्चों को रिफंड तो कर दिया गया, लेकिन 630 ऐसे बच्चे मिले, ठीक है, जिनका पैसा बैंक ने वापस रिटर्न कर दिया। तो पहली बात तो वो 630 बच्चों का पैसा रिटर्न हो गया, तो अब यूनिवर्सिटी उसको दोबारा प्रोसेस नहीं करेगी। कैसे करेगी वो मैं बताऊंगा, तो उसको रोक दिया गया। उनके अलावा जितने बच्चे जिनका अभी तक पैसा नहीं आया, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा अपने बैंक में जाओ, एक बार पासबुक एंट्री कराओ। क्या पता पैसा आ रखा हो और आपको पता ना हो। जरूरी नहीं है कि बैंक की तरफ से मैसेज आए, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी तो अपनी तरफ से कोई मैसेज दे नहीं रही, पोर्टल पे भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा और वेट कर सकते हो। इन डेट के अगर आपके बैंक में पैसे नहीं आए तो थोड़ा और वेट कर लो। उसके अलावा अभी एक फॉर्म ओपन हुआ है, वो फॉर्म भर दो, ठीक है, उससे पैसा आ जाएगा। फॉर्म की लिंक और ये लिस्ट की लिंक मैं आपको देता हूँ। अब देखिए लिस्ट क्या, लिस्ट में 630 वो स्टूडेंट्स हैं। लिस्ट में आप अपने सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर से देख सकते हैं। लिस्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे एक्सेस करनी है, आप साइड बाय साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको शायद शो भी कर रहा हूँ कैसे एक्सेस करनी है। तो लिस्ट में आपके एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ये बताया गया कि ये वो 630 बच्चे जिनका पैसा बैंक के दिया तो गया था यूनिवर्सिटी की तरफ, लेकिन बैंक ने रिटर्न कर दिया यूनिवर्सिटी को। तो अब ये 630 बच्चों का फी रिफंड प्रोसेस रोक दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका इन 630 में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया, आ तो जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। उस केस में क्या है, अब आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्म लिंक मिलेगा, ठीक है, साइड में आपको फॉर्म लिंक दिख रहा होगा। मैं आपको पूरा एक्सेस बताऊंगा कैसे आपको ओपन करना है। आपको उस फॉर्म लिंक को ओपन करना और उस फॉर्म लिंक को भरना है।
ठीक है। फॉर्म लिंक में आपके मल्टीपल्स रीजन हो सकते हैं, कि हो सकता है कि आपका विड्रॉल अमाउंट पैसा नहीं आया, आपका एडजस्टेड अमाउंट वाला पैसा नहीं आया, यानी जो बच्चा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर है या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है, अगर वो क्या नाम है आपका ड्यू के अंदर ही है, और जो भी एडजस्टेड अमाउंट है, यानी पहले वाले कोर्स की फीस ज़्यादा थी, नया जो मिला उसकी फीस कम थी, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट यूनिवर्सिटी के पास बचा उसको क्या करा जाए, तो उसके लिए फॉर्म लॉन्च करा गया है। वो फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म की लास्ट डेट ये कब तक ओपन रहेगा अभी फिक्स नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको ये जानकारी अभी तक मिल रही है, जाके इसको जितना जल्दी हो सके भर लो। हो सकता है कि ये बंद हो जाए और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आगे जाके प्रॉब्लम में फंसने से बढ़िया है ये सारी चीज़ें स्टेप कर लो। फॉर्म का लिंक और क्या नाम है आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे देता हूँ, कैसे ओपन करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको साथ मिल जाएगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। इंस्टाग्राम InDepth 360 लर्निंग का इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके मेरे को ऑफिशियली मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपकी क्वेरी को अच्छे से सॉल्व कर दूँगा। कि कमेंट से बेटर है कि वहाँ पे मैसेज में आप मेरे को अपने डाउट बता दो, वहाँ पे मैं अच्छे से सॉल्व कर दूँगा। ये सारे अपडेट थे जो कि मेरे को आपको देना जरूरी था। ऑलरेडी 2026 का सेशन स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म आउट है, सब लोग 2026 पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन 2025 वाले बच्चों का क्या? तो हम कोशिश करेंगे 2025 वाले बच्चे जो हमसे ऑलरेडी कनेक्टेड थे, आप जैसे लोग, ठीक है, जिनको अभी भी हमारी ज़रूरत है और 2026 पे तो हम ध्यान दे ही रहे, तो हम दोनों को कवर करके चलें, क्योंकि दोनों स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब रखना जरूर और बेल आइकन को हिट रखना, क्योंकि आगे और भी जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होगी, उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, जहाँ पे भी ये बच्चे आपको लगता है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव में जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है फी रिफंड के रिगार्डिंग, ठीक है, उनको ये प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी लिंक्स मिल जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंस है, कमेंट बॉक्स ओपन कमेंट कर लेना। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराना नहीं है, ठीक है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बाकी आप अगर CUET 2026 की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है। जितनी भी ऑफिशियल जानकारी है समय से पहले, इन जो ऐसी जानकारी जो आपको आसानी से नहीं मिल सकती, वो भी जानकारी से आपको यहाँ पे टाइमली या टाइम के करीब करीब आपको आराम से डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल से जरूर कनेक्ट रहना, और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी समस्या है मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना, हम कोशिश करेंगे कुछ समस्या का जो भी बेटर सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा सके। अब देखिए बात करते हैं आप क्या नाम है वो फॉर्म कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एक तरीका ये है कि आप जो लिंक मैं दे रहा हूँ उससे आप ये एक्सेस कर सकते हैं, ये वाली वेबसाइट, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने CSAS पोर्टल पे जाइए, ठीक है। CSAS पोर्टल, एक मिनट, AS पोर्टल UG 2025 में जाइए, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करिए, लॉगिन करने की कोशिश करिए। जैसे कि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं आपको दोबारा करके दिखा, आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास क्या होगा, ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जो दिख रहा है ये एप्लीकेशन वेबसाइट, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप उसी वेबसाइट पर चले जाएंगे जहाँ पे मैं ऑलरेडी अभी आपको उस लिंक से ले गया था, ठीक है। तो वो लिंक आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि आपका CSAS पोर्टल लॉगिन हो ना हो, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको दे रखा है UG एडमिशन, और आप हर बार आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस UG एडमिशन की वेबसाइट मतलब लिंक पे क्लिक करते थे और ये सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइमली देखने को मिल जाते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी फॉर्म्स के रिगार्डिंग, फी रिफंड के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट नहीं आया। तो भैया एक्चुअल में ये सारी चीज़ें है कहाँ रिफंड के रिगार्डिंग? देखो सबसे नीचे आ जाओ और यहाँ पे देखो रिफंड 2025 लिखा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपके पास ये वाला इंटरसेक्शन ओपन होगा। और चाहे आप UG के स्टूडेंट चाहे PG के लिए, दोनों के लिए ऑफिशियल लिंक आ रखी है, ठीक है। ये दो ऊपर वाले UG के लिए और PG के लिए, प्लीज़ गलत वाले लिंक पे क्लिक मत करना। हो सकता है कि आप PG के हो, UG पे क्लिक करोगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, अपनी डिटेल, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप अगर आप UG के हो और PG में चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको UG का ओपन करके दिखाता हूँ, PG का भी सेम है। आप सीधा इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद सबसे आपके पास ये पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। आप भी अपने अकॉर्डिंग 3-4 लाइन आप पढ़ लीजिएगा कि 630 बच्चे हैं, ठीक है, 6 तारीख को बल्क में रिफंड करा गया था। ये सारी चीज़ों के अलावा क्या काम की, सबसे नीचे आपके पास एक लिंक मिलेगा फॉर्म का, और उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी कैंडिडेट की, ठीक है, जो 630 बच्चे। अगर मैं आपको लिस्ट पे क्लिक करके दिखाऊँ, आप लिस्ट पे क्लिक करिए, ये आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, ठीक है। यहाँ से आप अपनी फॉर्म नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोग, क्या मेरा नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है। अगर मेरा नाम इस लिस्ट में है, इसका मतलब मेरा फॉर्म, मतलब मेरा फी रिफंड करा गया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया है बैंक के द्वारा। तो इसको ठीक कैसे करना है? दूसरा, हो सकता है कि मेरा नाम इस लिस्ट में ना मिले, उस केस में मेरे को क्या करना है? अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं मिलता है उस केस में, और अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया, पहले तो बैंक में जाके चेक करना, अगर नहीं आया है तब आपको, और अगर आपका लिस्ट में नाम है या लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया, आपको फिर ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म की लिंक ये है। फॉर्म को कैसे भरना है, ध्यान से, कोई गलती हो जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो फॉर्म में सबसे ऊपर आपको दे रखा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर होगा, उसको भरना, ठीक है। फॉर्म नंबर जो आपने CSAS पोर्टल पे जो फॉर्म भरा वो नंबर आपसे मांगा जा रहा है। कैंडिडेट का नाम, ठीक है, आपके पास अगर देखिए कैंडिडेट का फर्स्ट एंड सेकंड नेम, अगर मान लीजिए तीन नाम का लेटर है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट और सेकंड नेम आपका इसमें भरिए एंड लास्ट नेम आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईमेल आप यहाँ भरिएगा, फ़ोन नंबर भरिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन आपका एडमिशन जिस दिन आपने कैंसिल करा था वो यहाँ भरिएगा। ये कहाँ पे पता चलेगा? CSAS पोर्टल पे आपको दिखा देगा कि हाँ इस दिन आपने कैंसिल करा था, ठीक है। उसके बाद रीज़न फॉर रिफंड, आपको रिफंड का रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है।
चाहे कैंसिल देखो आपने करा हो, ध्यान से देखना इस वाले केस में, चाहे आपने कैंसिल आपने करा हो या यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट करा हो या आपने फीस ही ना भरी हो, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे लिख के आता है कि ड्यू टू द दिस रीजन योर एडमिशन विल बी कैंसिल, ठीक है, तो उस वो वाली डेट आपको यहाँ बने और वो डेट आपको CSS पोर्टल पे आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में जाके देखना, कौन से वाले में, ट्रांजैक्शन वाले में। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, रीजन फॉर रिफंड। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, 1 मिनट देखिए, रीजन फॉर रिफंड, आपका कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन कैंसिल करा है वो रीजन है। रिफंड रिलेटेड टू एक्स्ट्रा फीस, अगर आपको एक्स्ट्रा फीस जो आपने दी है वो रिफंड चाहिए, भले आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कोई भी सेलेक्ट करता है, या अगर कुछ और भी करना है, कोई और भी रीजन हो सकता है कि आप फी नहीं भर पाए थे, ठीक है, तो उस केस में आपका कैंसिल तो हुआ है, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन तो यूनिवर्सिटी के द्वारा हुआ है, ठीक है, एनी अदर वन। उसके बाद नीचे जाएंगे, आपके पास बैंक डिटेल और वो बैंक का नेम डालिएगा, फिर बैंक का अकाउंट नंबर डालना है आपके को, एंड देन आखिर में आपके पास क्या आएगा, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर का डालिएगा, और इस बार प्लीज साइबर कैफे वाले को मत दीजिएगा, IFSC कोड डालना। उसके बाद ये अंडरटेकन ये बोलता है कि आप जो भी डिटेल आप यहाँ भर रहे हो वो आपकी तरफ से करेक्ट है, अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो उसमें यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, देन आई एम रोबोट, और उसके बाद सबमिट कर देंगे, जैसे आप करेंगे सबमिट हो जाएगा। सेम चीज़ PG के लिए, तो ये फॉर्म हर बच्चे को भरना है जिसका अभी तक पैसा नहीं आया है। मैं आपको एडवाइस करूंगा सब बच्चे इस फॉर्म को भर दो। ये कब बंद हो जाएगा इसकी कोई डेट है, इसकी अभी तक कोई डेट नहीं है कि ये कब बंद हो रहा है, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके भर लो।